बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय हमारे गुरुदेव हम सभी के बीच पहुंच चुके हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ हम हमारे गुरुदेव आदरणीय गुरुदेव का स्वागत करेंगे। मेरे गुरुदेव पधारे आप सभी की तालियां बजती चाहिए। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में जरा दोनों हाथ खड़े करते हुए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे मेरे गुरु देव पधारे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे मेरे गुरु देव पधारे सजा दो सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे मेरे गुरु देव पधारे सजा दो सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे मेरे गुरु देव पधारे सजा दो सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरु देव पधारे मेरे गुरु देव पधारे सजा दो सबसे पहली रिसर्च ये कि जिसे हम रोज गाते हैं, श्री राम जय राम, ये मंत्र किसने लिखा, कहां से आया, क्यों आया और इस मंत्र का अर्थ क्या है। विज्ञान कहता है व्हाट, वेयर, हूम, व्हाई, हु। हम इन 5 कसौटियों पर कसते हैं तो साइंस आता है। तो इस मंत्र को कसा, ये श्री राम जय राम जो मंत्र, इसको त्रयोदश तारक मंत्र कहते हैं और इसको अकबर के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। और इसमें जो श्री शब्द आता है, इसका अर्थ हम किसी नाम के पहले श्री लगाते हैं ना, सम्मान सूचक, वो नहीं है। इसका अर्थ सीता माता है। अरण्य कांड में आता है कि आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच श्री सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो श्री यानी सीता, इस मंत्र में श्री जो है वो सीता है। तो जब हम श्री राम जय राम कहते हैं तो केवल राम की जय नहीं कहते, हम किसकी जय करते हैं, सीता और राम दोनों की जय करते हैं। अभी हमने अपने यहाँ गणगौर का पर्व बनाया, माताई माए कल गई, माताओं का पर्व मनाया। सारे त्योहार वर्ष में हर देवता के एक बार आते हैं। कृष्ण जी का एक बार आता है, कृष्ण जन्माष्टमी। हनुमान जी का एक बार आता है, हनुमान जयंती। राम जी का भी एक ही, राम नवमी। लेकिन एकमात्र ये माता का त्योहार ऐसा है जो साल में 2 बार आता है।
एक शारदीय नवरात्र और एक चैत्र नवरात्र। परमात्मा शब्द का जब आप ध्यान से अध्ययन और विश्लेषण करोगे तो परमात्मा शब्द में 2 बार मां आता है, परमात्मा। इसलिए 2 बार हम माता का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि ये देश जो है ये इसका नाम पुल्लिंग होते हुए भी, भारत नाम पुल्लिंग है, किसी लड़के का नाम होता है, किसी लड़की का नाम भारती हो सकता है, भारत नहीं हो सकता। तो ये पुल्लिंग होते हुए भी इस मातृशक्ति को सम्मान देने के लिए हम क्या बोलते हैं? भारत माता की। आपने कभी सुना अमेरिका माता की जय? कभी सुना चीन माता की जय? ये भारत की संस्कृति, ये माताओं को सम्मान देती है। यहाँ पर राम से पहले सीता आती है, सीता राम हम बोलते हैं। यहाँ पर श्याम से पहले राधा आती है, राधे श्याम हम बोलते हैं। यहाँ पर शंकर से पहले गौरी आती है, गौरी शंकर हम बोलते हैं। यहाँ पर नारायण से पहले लक्ष्मी आती है, हम लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। हम हर जगह मातृशक्ति को आगे रखते हैं। एक तराजू के एक पलड़े पर रख दो नर और दूसरे पर रख दो नारी, तो कौन भारी? नारी भारी, क्योंकि नर में तो कोई मात्रा ही नहीं है, विदाउट एनी ब्यूटीफुलनेस कोई मात्रा है। और नारी में 2 मात्राएं हैं। देखिए गणगौर का पर्व है, नारी में 2 मात्राएं हैं। ये जो न के आगे आ की मात्रा है, ये नारी की आन बान शान मान गौरव और मर्यादा की प्रतीक है। और ये जो र के ऊपर घुमाकर बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, ये इसके घूंघट की प्रतीक है, इसके शर्म की प्रतीक है, इसकी हया की प्रतीक है, इसकी ममता की प्रतीक है, इसकी समता की प्रतीक है। ये नारी है। हमारा ऋग्वेद कहता है विश्व की सबसे पहली किताब भारतवर्ष में लिखी गई, उस किताब का नाम है ऋग्वेद। उसमें एक ऋचा आती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां नारियों की पूजा होती है वहां साक्षात ईश्वर निवास करता है। हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जिसकी रामायण अपने गांव में 3-3 जगह होती है, वो सबसे पहले उठने पर क्या काम करते हैं? देखिए ये चौपाई हमारे यहाँ अक्सर गाई जाती है। यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आजकल क्लास चलती है, व्यक्तित्व विकास की। इस राष्ट्र का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सुबह उठकर जो सबसे पहला कार्यक्रम हर रोज करता है, उस कर्म को यदि हम जीवन में धारण कर लें, सफलता की आधी संभावनाएं तो वहीं से प्रारंभ हो जाती है। कौन सा कर्म करते हैं भैया प्रभु श्री राम? उठ कर रघुनाथा। एक तो क्या करते हैं, प्रातः काल उठ जाते हैं, नहीं तो आजकल तक 11, 12, 1, 2 बजे लोग उठते हैं, है ना। और प्रातः काल उठ के हाथों को देखते हैं दादा और कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलो तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन कौन कर दर्शनम कर रहा है? तो प्रभाते कप दर्शनम, उठते ही हम कप का दर्शन करते हैं। तो प्रातः काल उठकर रघुनाथा, सुबह से उठते हैं हर रोज श्री राम जी, और क्या करते हैं? मातु पिता गुरु नावही माथा। यहाँ पर माता पहले आई, माता ही माया का त्योहार है ना, तो राम उठते तो पहले किसको प्रणाम करते? मातु पिता गुरु नावही माथा। ये हम हमारे यहाँ रामचरितमानस में रोज गाते हैं, लेकिन यदि ये हमारे जीवन में आ जाए तो आनंद आ जाए। तो ये जो श्री राम जय राम त्रयोदश तारक मंत्र है, ये तुलसीदास जी ने दिया। ये तुलसीदास जी की लिखी हुई भाई साहब श्री राम जय राम का हम कीर्तन करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि ये आखिर कहां से आया। अच्छा, ये त्रयोदश तारक मंत्र क्यों दिया? उस समय मुगल काल था, मुगलों ने आक्रमण करके सनातन धर्म को, हमारी हिंदू संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। और तुलसीदास जी केवल कवि नहीं थे, केवल भक्त नहीं थे, वह दूरदृष्टा थे। क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस लिखा तो रामायण की आरती गाते एक ही शब्द 2 बार आता है, वो वाल्मीकि विज्ञान, विज्ञान शब्द 2 बार आता है, वो विज्ञान के आधार पर चलने वाले थे। तो उन्होंने त्रयोदश तारक मंत्र यानी 13 अक्षर का ये मंत्र क्यों दिया? 14 अक्षर भी हो सकते थे, 12 भी हो सकते थे। इसका एक कारण, और कारण ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी मानते थे कि कोई भी अंक अशुभ नहीं होता, सारे अंक शुभ है ना, क्योंकि सबका अपना अपना अस्तित्व है। लेकिन दूरदृष्टा होने के कारण उन्हें यह अंदेशा हो गया था, जब हमारे यहाँ पहली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कि ये जो अंग्रेज आ रहे हैं ये अपने सारा अपने अपशकुन की सोच ला रहे हैं।
अंग्रेजों की सोच क्या है कि 13 का अंक बहुत अशुभ होता है, इसलिए अंग्रेजों के आने के बाद अपने देश में होटल आए। उससे पहले अपने यहाँ होटल नहीं थे, केवल धर्मशालाएं थी। आप हिंदुस्तान के ही नहीं, विश्व के किसी भी होटल में चले जाइए, 13वीं मंजिल नहीं मिलेगी, अशुभ मानते हैं वो। 12वें के बाद सीधे 14वीं मंजिल आ जाएगी, 13 नंबर का बेड नहीं मिलेगा। 12वें के बाद डायरेक्ट 14 नंबर का बिस्तर आ जाएगा जो लगे होते हैं। 13 नंबर का कमरा नहीं मिलेगा, रूम। 12 के बाद सीधे 14 नंबर का कमरा आ जाएगा। कोई बिल्डिंग बनी होगी ना, उसमें 12वीं के बाद 14वीं मंजिल आ जाएगी, और जो लिफ्ट जा रही होगी उसमें भी 13 का आंकड़ा नहीं होगा, 12 के बाद सीधे 14 का आ जाएगा। इंदौर की सारी होटलों में देखना है, इंदौर की क्या, जहां जहां अंग्रेज रहे वहां, क्योंकि उन्होंने ये लोगों के दिमाग में ठूस दिया कि 13 का अंक अशुभ होता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि 13 का अंक अशुभ नहीं होता, इसलिए उन्होंने त्रयोदश तारक मंत्र 13 अक्षर के उस मंत्र का निर्माण किया, जिसे हम श्री राम जय जय राम कहते हैं। अब जब आप श्री राम जय राम गाएं तो ये माने, ये समझे कि ये अंधविश्वास पर प्रहार करता हुआ मंत्र है। श्री राम जय राम बोलते हैं, वो श्री राम का ही नहीं, सीता राम की विजय का सूचक है, उनकी जय जयकार करने का है। तो हमारे यहाँ पे हम जो श्री राम जय राम गाते हैं, उसका अब अर्थ समझ में आ गया मेरी बेटियों? किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, क्या अर्थ है? अब जब हम श्री राम जय राम गाएं तो अब अलग आनंद आएगा, क्योंकि अब हमको उसकी नींव पता चल गई, उसकी तह पता चल गई, उसकी प्रस्तावना पता चल गई। तो एक बार हम सब गाएंगे श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। अब सब समझ के मंत्र में सब हाथ उठाएं, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अभी ये पीछे भाई बैठे हैं मेरे गांव के जो आदरणीय, आपकी आवाज भी मुझ तक आनी चाहिए भाई साहब, भगवान का नाम है और ये इसी गांव से सीखा है मैंने। आप सब भी गाएंगे श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। वाह वाह, अब सब मिलके गाएंगे भाई साहब, आप भी गाएं, आप भी गाएं। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अब दूसरा मंत्र हमारे यहाँ एक ग्रंथ है, काली संत तारायण उपनिषद। ये हरे राम मंत्र वहां से लिया गया बेटा। क्या अर्थ है इसका? इसमें हरे का अर्थ कोई ग्रीन कलर से नहीं है जिस पे आप बैठे। हरे का अर्थ क्या है? आप में से कोई 6ठी 7वीं में संस्कृत पढ़ता होगा, उसमें हम विभक्ति चलाते ना। मैं जब यहाँ 6ठी में पढ़ता था तो एक लंबे से परसाई साहब होते थे, वो हमको विभक्ति चलाना सिखाते थे। राम रामो रामा, संबोधन में क्या था? हे राम हे रामो हे रामा। हरि शब्द को चलाओ, हे हरि हे हरे हे हरे। तो ये जो हे हरे है ना, ये हरि यानी विष्णु के नाम का संबोधन है। तो हरे राम, राम क्या है? विष्णु के 7वें अवतार हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण क्या है? विष्णु के 8वें अवतार हैं। और हरे जो पहले आ रहा है वो भगवान विष्णु के लिए आ रहा है। विष्णु कौन? शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। हम बोलते हैं विष्णु एकमात्र ऐसे देवता है कि जिनकी शादी हुई ना, किससे हुई? वो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली। तो पहले वो कहाँ रहते थे? वैकुंठ में रहते थे, लेकिन शादी की तो वो कहाँ चले गए?
क्षीर सागर में रहने चले गए, अपनी गांव की भाषा में कहें तो घर जमाई हो गए, वहां रहने लग गए ना विष्णु भगवान। तो ये मातृशक्ति के प्रति उनका सम्मान है। तो जब हम कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, संतारण उपनिषद से लिया हुआ मंत्र भगवान विष्णु के 7वें और 8वें अवतार का जयकारा करता है। ठीक है, अब जब हम गाएंगे हरे राम क्या है, इसकी बुनियाद पता चलेगी। गाएं एक बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तीसरा मंत्र बेटा, ओम जय जगदीश हरे। अब हरे का अर्थ तो आप सब समझ ही गए है ना। स्वामी जय जग कहां से आई है, क्यों आई, किस लिए आई, क्या हुआ? आरती को गाने पर अंग्रेजों के काल में बैन लग गया था और जो इसे गाता था उसे जेल में बंद कर दिया जाता था, क्योंकि ये केवल धार्मिक आरती जिसे हम कहते हैं। आरती कब हो जाती है, कोई भी वंदना आरती तब होती है जब हम दीप प्रज्वलित करके ईश्वर को वारते हैं, तब वो आरती होती है, अन्यथा वो वंदना है, वो भजन है। तो ये जो वंदना थी, इसको गाने पर लोगों को जेल हो जाती थी, लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। क्यों चढ़ा दिया जाता था? क्योंकि ये उस समय हिंदुस्तान के सनातन धर्मावलंबियों को एकता करने का एक शंखनाद बन गया था। और इसे किसने लिखा? 1870 के पंजाब में एक जिला है जालंधर, उसके पास एक गांव है फिल्लोरी, आज भी गांव है। वहां पर एक पंडित जी हुए, जैसे मैं लोनारा में हुआ है ऐसे वहां पर हुए। उनका नाम था पंडित श्रद्धाराम शर्मा, लेकिन फिल्लोरी में पैदा होने के कारण उनका नाम लिखा गया पंडित श्रद्धाराम फिल्लोरी। और उन्होंने इस आरती की सर्जना की, इसलिए की ताकि देश में एकता आ सके, ताकि अंग्रेजों के विरोध में सनातन धर्मावलंबी वातावरण बना सके। और इसमें आरती में जो आखिरी में आता है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा आता है। तो इसमें ये जो श्रद्धा शब्द है, कोई श्रद्धा के लिए नहीं है, जो हमारे मन का एक सम्मान सूचक भाव, ये उनकी छाप है। अपने यहाँ निमाड़ी में बोलते हैं कि जो गरबी लिखी ना, इसमें छाप दे दी, तो ये श्रद्धा राम के नाम की छाप है। श्रद्धा राम फिल्लोरी कहते हैं श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा राम फिल्लोरी कहते हैं कि भक्ति को बढ़ाओ और संतों की सेवा करो। तो ये होता है ओम जय जगदीश हरे। ये आरती कब होती है? जब हम दीपक जला के वारते हैं, अन्यथा यह केवल भजन होता है। और ओम का अर्थ क्या होता है? साइंस में तो इसका बहुत लंबा विश्लेषण है। पदार्थ के छोटे से कण से लेकर विश्व के सबसे बड़े कण तक, पूरे ब्रह्मांड तक 3 ताकतें पाई जाती हैं। एक ताकत जो होती है वो निर्माण करती है, दूसरी संचालन करती है, तीसरी नाश करती है। ये 3 ताकतें होती ना, 3 एनर्जी होती, 3 ऊर्जा होती है। सारा संसार भाई साहब 3 एनर्जी से मिलकर बना हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विश्व के सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। 3 एनर्जी में पहली एनर्जी जो निर्माण करती है उसको बोलते हैं प्रोटॉन, वो जनरेट करता है। दूसरी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन, वो डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है। और तीसरी होती है न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल रहता है, न डिस्ट्रॉय करता है न निर्माण करता है, वो संचालित करते रहता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस एनर्जी, न्यूट्रॉन न प्लस न माइनस एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है माइनस एनर्जी से, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, न्यूट्रॉन न प्लस न माइनस। ये 3 एनर्जी से बड़ा सारा संसार बना है। 1 मिनट विज्ञान की बात करूंगा केवल। ये किसके चक्कर लगाती? एक वैज्ञानिक हुए, उसके अनुसार 2n² का समीकरण है, तो बीच में नाभिक होता है, उसके चक्कर लगाती है। ये बात विश्व को जो विज्ञान अभी 1 शताब्दी 1.5 शताब्दी पहले दे रहा है, भारतवर्ष ने ये बात सदियों पहले दुनिया को दे दी। हमारे यहाँ भी 3 ताकतें हैं। एक ताकत कौन सी? ब्रह्मा की, वो क्या करती है? जनरेट करती है। एक ताकत कौन सी है? विष्णु की, वो क्या करती है? ऑपरेट करती है। एक ताकत कौन सी? शिव की, वो क्या करती है?
डिस्ट्रॉय करती है। जनरेटर का जी, ऑपरेटर का ओ, डिस्ट्रॉयर का डी, एक लिया जी, एक लिया ओ, एक लिया डी, जीओडी, गॉड बन गया। यही तो भारतवर्ष दुनिया को सदियों से कहते आया है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश पार ब्रह्म के चक्कर लगा। इसलिए हम गाते हैं जब ओम जय जगदीश हरे, तो ओम में ये तीनों ताकतें बसी हुई। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संग ओम जय जगदीश हरे, ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, अष्टमी ते तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। सूरदास जी ने लिखा, जो तुलसीदास जी के समकालीन कवि थे, भक्त कवि थे, और उनके नाम की छाप आती है सब। सूर श्याम शरण आयो, सुफल कीजे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया गणेश उत्सव। था तो धार्मिक, मगर उसके पीछे राष्ट्रीय एकता के सूत्र आबद्ध थे। हमारे यहाँ धर्म सामने होता है, लेकिन पीछे राष्ट्र की एकता की बात होती है, देश की मजबूती की बात होती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोहे मूष की सवारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इसका मैंने निमाड़ी रूपांतरण सुना, और वो किसकी छाप भाई साहब, मोहन गुरु का है, और रेवा राम राजा राम, ये कोई निमाड़ कवि रहे होंगे उस समय, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया कि थारी दोंद झकोड़ा खाए रे, गणपति दोंदाड़ा, थारी दोंद झकोड़ा खाए रे, गणपति दोंदाड़ा। गुरुबानी सभा बीच आए रे, गणपति दोंदाड़ा। घुंघरू बांधी सब बीच आए रे, गणपति दोंदाड़ा। थारी दोंद झकोड़ा खाए रे, गणपति दोंदाड़ा। थारी दोंद झकोड़ा खाए रे, गणपति दोंदाड़ा। गुरुबानी सभा बीच आए रे, गणपति दोंदाड़ा। घुंघरू बांधी सब बीच आए रे, गणपति दोंदाड़ा। इसके बाद ना इसको उड़ान कहते हैं अपनी गरबी की भाषा में। इसके बाद स्थाई आ जाता है, उसमें जो आखिरी शब्द होता है ना, उसको सब मिलकर गाते हैं। जब जैसा इसमें आखिरी शब्द जो आएगा उससे हमें सब मिलकर गाना है ना। छम छम घुंघरू पावन बजे, तो अब सब गाते हैं। छम छम घुंघरू पावन बजे, न चलत निराली जा, कान कुंडल सिर चंदन लग्यो, नग फूलन की मां। अब आनंद लेने, जिसने भी लिखा निमाड़ी के कौन मोहन गुरु और रेवा राम राजा राम, मैं तो पहचानता नहीं, होता तो उन्हें प्रणाम करता। क्या गणेश जी के बारे में लिखा है, हो रयो लंबी तू, हो रयो लंबी तू सोंड रुड़ावरे, गणपति दोंदाड़ी। हो रयो लंबी तू सोंड रुड़ावरे, गणपति दोंदाड़ी। झकोड़ा
रिद्धि सिद्धि चरण दासी रहे, न छप्पन भोग सेव सुपारी लापसी, न थाली लाय सजा। फिर आनंद लेना। वो घड़ा मोदक में पेट भराय रे, घड़ा मोदक में पेट भराए रे, गणपति दो लाड़िया भारी दूध झकोड़िया खाए रे, गणपति दो लाड़िया घुंघरू बांधी, घुंघरू बांधी, घुंघरू बांधी सभा बीच आए रे, गणपति दो लाड़िया भारी दूध झकोड़िया खाए रे, गणपति दो लाड़िया भारी दूध झकोड़िया खाए रे, गणपति दो लाड़िया। अपने गांव में पिछले लगभग 55 वर्षों से रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। अब ये जो रामायण सतकोटि अपारा, ये केवल एक रामायण नहीं है, नाना भांति राम अवतारा, राम के अवतार कई है। हम केवल दशरथ नंदन राम को जानते हैं। मैं आपको विश्व में, तुलसीदास जी तो कहते हैं कि रामायण सतकोटि अपारा, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस में अर्थ लिखा है हनुमान प्रसाद पोद्दार ने। मैंने जितनी रामायणें देखी वो अभी तक 400 तरह की रामायणें सामने आई। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अलावा मैंने 7-8 तरह की रामायणें पढ़ी और उन पर शोध किया। एक मैंने वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ी, संस्कृत में है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस अवधी में। जैन रामायण पढ़ी। तमिलनाडु में एक कंबन ऋषि हुए, उन्होंने रामावतारम रामायण लिखी, वो पढ़ी। हमारे यहाँ राधे श्याम रामायण होती थी गांव में। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, ऐसा गाते थे ना। वो मीठे गन्ने को देखो कोलू में पीसा जाता है, और तन तड़न तन तड़न तड़न तन तड़न, ऐसा होता था वैसा अपने यहाँ। ये मैंने सुना वैसा। तो राधे श्याम रामायण पढ़ी। बेल्जियम में एक फादर कामिल बुल के अंग्रेज हुए, उन्होंने रामायण लिखी अंग्रेजी में। उस रामायण का अध्ययन किया, एक सेतु रामायण पढ़ी। बस ये इतनी रामायण है, इसका शोध किया। अब तुलसीदास जी की रामचरितमानस के बारे में तो सबको पता है, उसकी बातों को मैं उन रामायणों से बताऊंगा। रामायण शब्द का अर्थ क्या है? राम धन अयन, अयन यानी निवास। नारायण बोलते हैं, नारायण यानी नार यानी पानी, अयन यानी घर। पानी में जिसका घर है वो नारायण, विष्णु के लिए बोलते हैं। रामायण जहाँ राम का निवास है, जहाँ राम का घर है, वो रामायण है। ठीक है। अब हम जिस रामायण की बात करेंगे, तुलसीदास जी की रामायण के साथ साथ हम कंब ऋषि की बात करते हैं। देखिए हमारे रामचरितमानस में भी सब 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, 7 कांड। और सबसे पहला कांड बाल कांड रखा, जो सबसे बड़ा कांड है। उसका भी कारण है, जिस मनुष्य का बचपन चरित्रमान होता है, संवेदनशील होता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है, तो वो बाल कांड की बुनियाद का जीवन का सारा उत्तर कांड तक का जीवन बहुत बढ़िया हो जाता है। इसलिए बाल कांड को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने सबसे बड़ा कांड रखा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गांव था, वहां पे 3 कंजूस रहते थे, जबरदस्त कंजूस। एक बार पड़ोस में मेला लगा खरगोन जैसे शहर में, कि अपन तीनों कंजूस हैं तो कुछ ऐसा करें कि गांव में थोड़ी अपनी इमेज ठीक हो जाए। तो उन्होंने तीनों ने सोचा कि क्या प्लान करें। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि चलो अपन मेले में चलते हैं, कुछ खरीद के लाते हैं।
तो तीनों है ना रुपए बताते हुए, 2-4 रुपए 10 रुपए बताते हुए गांव में से निकले कि लोग देख लें कि ये मेले में जा रहे हैं, कंजूस नहीं है। अब मेले में गए तो खरीदने की हिम्मत नहीं हो। इधर जलेबी के काउंटर पर से गुजरे तो लगे कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, उधर वो पानी पताशे के काउंटर पे से गुजरे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, क्या करें। तो यार बराबर ऐसे ही गाँव में चले गए तो और ज्यादा इज्जत खराब हो जाएगी कि गए थे और कुछ करके नहीं आए, कुछ लेके नहीं आए। तो ऐसा करें कि कुछ ले चले। तो तीनों ने 100-100 ग्राम घी खरीदा, तीनों ने, और वो प्लास्टिक की थैली में भरा। और फिर पूरे गांव में से, बाजार चौक से लेके, हथई से लेके पिपड़िया चौक तक होते हुए वापस बड़ी पुरानी स्कूल से होते हुए बाजार में आ गए कि सब देख रहे हैं कि भाई हम कंजूस नहीं है, 100-100 ग्राम घी खरीद के लाए। फिर तीनों ने कहा कि भाई अब ऐसा करते हैं कि अपन ने घी तो खरीद लिए, अब अगले महीने 1 महीने बाद फिर मिलेंगे और पूछेंगे एक दूसरे की से कि भाई घी के क्या हाल है। अब वो 1 महीने बाद तीनों मिले तो पहले ने तो पूछा दूसरे से कि भाई तेरे घी के क्या हाल है। तो यार मेरा घी तो थोड़ा ही कम हुआ है। क्योंकि कैसे, क्योंकि हमारे घर वो जितनी रोटियां बनती ना उनकी हम पूरी गड्डी जमा लेते हैं और एक ऊपर वाली रोटी पे घी लगा देते हैं, नीचे दूसरी वाली पे जो नीचे उस पे लगा देते हैं और वो पूरी रोटियों पे हमको लगता है घी लग गया और हम खा लेते हैं। तो अभी तो क्योंकि 100 ग्राम में से मुश्किल 20 ग्राम ही खर्चा हुआ है। तो दूसरे ने कहा यार तू तो बड़ा खर्चीला है, इतना घी खर्चा कर दिया। मैंने तो यार और मैंने तो कुछ अलग ही तरकीब से काम करता हूँ। तो क्या करते हो? क्योंकि हम क्या करते हैं कि सारी रोटियों की थप्पी जमा देते हैं, उसके बाद एक बड़ी सुई लेते हैं, उसको घी में डुबोते हैं और फिर उसको रोटियों में खोस देते हैं। सबको घी लग गया। तो तीसरे ने कहा कि तुम दोनों तो यार बहुत ही यार क्या लोग हो यार, घी खर्चा करते हो। मैंने तो यार मेरा तो पूरा घी बचा हुआ है। तो कि आप क्या करते हो? क्योंकि हम तो क्या करते हैं कि सारे घर वाले जब रोटियां खाना खाने बैठते हैं तो मैं वो जो घी है ना उसको मैंने बर्नी में भर दिया है, वो बर्नी को खोल देता हूँ तो उसकी खुशबू से पूरा कमरा महकता है किचन और हम घी खा लेते हैं। तो ऐसे वैसा बिना 3 टाइप के कंजूस होते हैं। तो यहाँ पर कम से कम राम कथा सुंदर कर तारी, खुद तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कथा सुंदर तालियों की तरह है। हमारे पुराण कहते हैं करतल ध्वनिना निर्गतानी पापानी, तालियां बजाने से पाप निकलकर भाग जाते हैं। बाबा रामदेव रोज सुबह 5 बजे कहते हैं कि विश्व का सबसे बढ़िया एक्यूप्रेशर और योग यदि कोई है तो वो ताली बजाना है, क्योंकि तालियां बजाने से वैसा सबसे ज्यादा हमारी बीमारियां दूर होती है। अरण्य यानी समझते ना, जंगल, वन, फॉरेस्ट। अरण्य कांड में सबसे पहले जयंत आता है, फिर सीता का हरण होता है, फिर जटायु आता है, फिर शबरी आती है। तो जयंत जो है वो इंद्र का बेटा है। अब जो राजाओं के बेटे रहते हैं ना, इंद्र देवताओं का बड़ा नेता है। जो ऐसे बड़े नेताओं के बेटे होते हैं, सामान्य नेता, वो बिगड़ जाते हैं। बिगड़ गया वो, उसने कहा कि मुझे सीता माता के सौंदर्य को करीब जाके देखना है। एक बुरी नीयत से बेटा उसने कौवे का रूप धारण किया और जाकर सीता माता के पैरों में चोंच मार दी। सीता चरण चोंच हति भागा, मंद मूढ़ मति कारण कागा। तुलसीदास जी लिखते हैं उसने चोंच मारी, भागा, क्योंकि रुधिर बहने लगा था, रक्त निकलने लगा था। तो रामचंद्र जी ने सरकंडे का बाण उठाया और मारा जयंत को। तो भागते भागते अपने पिता के पास पहुंचा कि ये देखो पीछे बाण आ रहा है, क्या करूं मैं? पिता ने कहा राम का बाण है, मैं कुछ नहीं कर सकता, भाग जाए तू। तो ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं बचा सकता, ये तो श्री राम का बाण है। शिव जी के पास गया, शिव जी ने कहा मैं भी नहीं बचा सकता। भाग रहा था, नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने कहा क्यों ये हाँफते हाँफते भाग क्यों रहो जयंत? क्योंकि देख नहीं रहो पीछे वो बाण चला रहा है राम जी का, क्या करूं मैं, मुझे बचाओ। तो नारायण जी ने कहा कि भाई तुझे बचना है ना तो केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो खुद श्री राम है। तो क्योंकि श्री राम ने तो बाण मारा है, अब मैं उनके पास जाऊं कैसे?
तो नारद जी ने कहा कि ऐसा कर, तू उनके पास जाना और कहना कि भगवान, मैंने सीता माता के कदमों में चोंच इसलिए मारी थी क्योंकि मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, और मैंने देख लिया कि आपका प्रभाव न ब्रह्मा, न महेश, न इंद्र, इन सबसे परे है। फिर यदि रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभाव देख लिया है तो फिर यहाँ क्यों आया जयंत, तो क्या कहूंगा? तो नारद जी ने कहा कि फिर भगवान को ये कहना कि प्रभु, पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था और अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। और ऐसा ही हुआ, जब वो भगवान के स्वभाव की बात कही तो भगवान ने उसे जीवन दान दे दिया। ये जयंत की कहानी हमें रामचरितमानस में। उसके बाद जटायु, पूरे विश्व में एक भी उदाहरण नहीं है कि कोई पक्षी अपनी मातृ शक्ति के ही सम्मान के रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग कर दे। ये केवल भारतवर्ष में और कहीं भी नहीं है। वो जटायु ये जानते हुए भी कि मेरा प्राणांत हो जाएगा, उस रावण से भिड़ लिया जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा था उस समय। जब सीता का हरण किया तो उस समय सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, यहाँ तक कि पृथ्वी भी उसके इशारे पर चलती थी, इतना शक्तिशाली था। हम कल्पना करें राम के आत्मविश्वास की वैसा, इतना शक्तिशाली व्यक्ति वनवासी की धर्मपत्नी को हरण करके ले गया और रामचंद्र जी ने यह प्रण कर डाला कि इस धरती से सारे निशाचरों का नाश कर दूंगा। ये राम का आत्मविश्वास था। हम राम की जगह अपने आप को देखे भाई साहब, थोड़ी देर समझे हम कि हम वनवासी हैं, हम वन में, हमारे पास कुछ नहीं है, खड़ाऊ भी थी तो भरत भैया ले भगे, चप्पल तक नहीं बची है। और मान लो आज रावण की जगह दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा कौन? अमेरिका का राष्ट्रपति। वो उसके एरोप्लेन से आए और अपनी धर्मपत्नी को लेकर अपन जंगल में हो और वो उठा के ले जाए व्हाइट हाउस में, वॉशिंगटन में बंद कर दे जैसे अशोक वाटिका में रखा था। तो क्या अपने में इतना आत्मविश्वास है, धरती से उसके सारे अंग्रेजों को खत्म कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस है क्या? राम जैसा नहीं है। हम तो क्या करेंगे, थोड़ी बहुत दूर ढूंढेंगे और बोलेंगे कि गई तो छोड़ो दूसरी ले आओ। क्या करें? मतलब ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, लेकिन वो राम है जिसका आत्मविश्वास ये है कि निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रण की। तो जटायु लड़ा, रावण ने उसके पंख काट दिए, वो गिरा। रामचंद्र जी उसके पास आए, क्या बढ़िया लिखा है भाई साहब, दीन मलिन अंग विहीन परियो मही सोचत खिन्न दुखारी, राघव दीन दयालु कृपालु को देख दुखी करुणा भई भारी, गीध को गोदी में राखी दयानिधि नैन सरोजन में भरी बारी, 12 बार सुधारही पंख जटायु की धूरी जटाओं से झाड़ी। ये राम का। और ऐसा ही वर्णन कृष्ण के सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास लिखते हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। यही बात समझ आती। और जटायु ने जब प्राणांत हो रहा था, भगवान ने कहा कि मैं तुझे जीवन दान देता हूं। जटायु ने कहा आप सामने है, जीवन दान लेके क्या करूंगा? जब कोई अच्छा आदमी परिवार का मरता है तो पूरा परिवार रोता है, ज्यादा अच्छा आदमी मरता है तो पूरा गांव रोता है, और बढ़िया आदमी मरता है तो पूरा प्रदेश रोता है, और अच्छा आदमी मरता है तो पूरा देश रोता है। लेकिन जटायु तो ऐसा पक्षी था कि जब उसका प्राणांत हो रहा था तो साक्षात जगदीश्वर रो रहे थे। और श्री राम ने उस जटायु का अंतिम संस्कार, अपने पिता दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए थे। गुर्जर यानी क्या बेटा? गुर यानी हिकमत से, गुणों से, जर यानी जो अपनी आमदनी कमाते हैं, जो अपना हिस्सा कमाते हैं, जो गेहूं चावल चना कमाते हैं, तो वो गुर से जर बनाते ना, इसलिए बेटा वो गुर्जर कहलाते हैं, है ना। राम और लक्ष्मण शबरी के कुटिया पर पधारे। भक्त में यदि ताकत हो, भक्त में यदि गुरु के प्रति विश्वास हो, भक्त में यदि अपने इष्ट के प्रति अनिर्वचनीय श्रद्धा हो, तो फिर भगवान आते हैं। और अकेले नहीं आते, ब्याज में लक्ष्मण को भी लाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के युग में रह रहे हैं। फेसबुक पर हमारे 5-5 हजार 10-10 हजार मित्र हैं। वो बात अलग है कि 2 साल पहले कोरोना में जरूरत पड़ी तो 10,000 मित्रों में से एक भी आगे नहीं आया।
न हम उस युग में जी रहे हैं जहां लोगों को गाय पालने में शर्म आ रही है और कुत्ता पालने पर गर्व का अनुभव हो रहा है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां दूध शहरों में भूंगा बजा बजा कर बेचा जाता है और दारू की दुकानों पर लॉकडाउन और कर्फ्यू में भी लाइनें लगी रहती है। हम उस युग में जी रहे हैं, ये गांवों में तो ठीक है, शहरों में लोगों के दिमाग में इतनी चालाकियां भर गई है कि आदमी मंदिर में भी जाता है ना तो पत्थर जूता ऐसी जगह जाके छोड़ता है जहां से भगवान और जूते दोनों एक साथ दिखें, क्योंकि आदमी के मन के अंदर यह विश्वास है कि भगवान तो मुझे कल भी मिल जाएंगे, लेकिन यदि निगाह चूक गई तो जूते अभी हाल गायब हो जाएंगे। अच्छा, भगवान भी सोचता है कि भगत पट्टा बहुत चालू आया है, तो भगवान कहते हैं जा बेटा तथास्तु, जूते ही खा। तो आदमी जूते ही खा रहा है भाई साहब, वो दमन के जूते खा रहा है, शोषण के जूते खा रहा है, अन्याय के जूते खा रहा है, भ्रष्टाचार के जूते खा रहा है, महंगाई के जूते खा रहा है। ये वातावरण है हमारे समाज का आज का। मैं 40 साल पहले गए यहाँ से पढ़ने के लिए लोनारा से, तो जिस कॉलोनी में मैंने मकान लिया उस कॉलोनी के हर घर के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, यानी हमारे यहाँ यदि कोई मेहमान आया तो हमारे लिए देवता की तरह है। 40 साल पहले की बात है। समय आगे बढ़ा, 30 साल पहले 10 साल आगे बढ़ गया, सारे मकानों पर से अतिथि देवो भव हट गया, उसके जगह लिखा जाने लगा सुस्वागतम, यानी तू कोई देवता वेवता नहीं, भैया आया है ना तो बस तेरा स्वागत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये हुआ। फिर समय आगे बढ़ा, 20 साल पहले तो वो जो चला था अतिथि देवो भव और सुस्वागतम, वो सुस्वागतम भी मिट गया। अब घर के दरवाजे की एक तरफ लिखा जाता है लाभ, दूसरी तरफ शुभ, यानी तेरे आने से भैया यदि कोई लाभ हो रहा हो, कोई एडवांटेज हो, कोई प्रॉफिट हो तो ही तेरा आना शुभ है, मतलब आने ही मत नहीं। तो ये 20 साल पहले हो गया। और 10 साल पहले से तो लाभ शुभ भी मिट गए। वो जो अतिथि देवो भव से चले थे, सुस्वागतम से होते हुए लाभ शुभ भी मिट गया। अब वहां कॉलोनी में जाके देखो, दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है कुत्ते से सावधान। ये हकीकत बयान कर रहा हूं, ये हमारे विचारों का क्षरण है भाई साहब। ये घर के बाहर लिखी हुई इबारत नहीं बदली है, हमारे संस्कार परिवर्तित हो रहे हैं। पहले कहा जाता था कि इस देश में अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दूध और दही की नदियां बहा करती थी। आज हालत यह है कि उसी देश में हम 100-100 ग्राम के पानी के पाउच खरीद कर पी रहे हैं शहर में जाकर। देखो, ऐसे वातावरण में यदि ये सत्संग का आयोजन किया, ये जो भी है मेरे गोकुल ग्राम लोनारा की जो भी समिति है, ये बहुत बड़ा काम है, ये सामान्य काम नहीं है। ये इतना जुटाना, इतनी भीड़ का एकत्रित होना भगवान के नाम के श्रवण के लिए रात को 11:19-20 पर है, सब 8:45 बजे से लगभग हम यहाँ पर आए थे और हमने कार्यक्रम शुरू किया था। लगभग 2.5 घंटे होने को आ रहे, 2.5 घंटे। इंदौर में आप 500-600 करोड़ की फिल्म देखने जाओगे ना तो 2.5 घंटे में इंटरवल सहित समाप्त हो जाएगी, और वो भी 100-200 रुपए का टिकट खरीद के जाओगे एयर कंडीशन रूम में। तब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि खुले में बैठे, डनलप के गद्दे पर बैठे तो भी 500 करोड़ की फिल्म 2.5 घंटे में इंटरवल सहित समाप्त। लेकिन ये लोनारा गांव का संस्कार है, ये राम के नाम का संस्कार है, ये कृष्ण के नाम का संस्कार है, ये यहाँ की विरासत है कि रात को लगभग 11:30 बजे भी 2.5 घंटे से आप श्री राम और श्री कृष्ण की महिमा का गायन और वादन स्वयं कर रहे हैं और उससे सुन रहे हैं। ये हिंदी की ताकत है, आपके संस्कारों की ताकत है, ये हमारे हिंदू धर्म की ताकत है। जैनों की जो रामायण है, हमारे जैन धर्म के भी काफी भाई हैं। आपने जैन रामायण पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो उसमें जटायु वाला प्रसंग पढ़ना। जो जटायु वाला प्रसंग है उस समय उसे भगवान श्री रामचंद्र जी जटायु को नमोकार मंत्र का उपदेश देते हैं। आपका मंत्र है नमोकार, सबसे बड़ा मंत्र है जैन समाज का। नमो नमो अरिहंताणम, नमो नमो सिद्धाणम, नमो नमो आयरियाणम, नमो नमो वज्जायाणम, नमो लोवे सव्व साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनासनो और मंगला नाम च सम्मेसिम पडमम हवई मंगलम। ये उपदेश श्री रामचंद्र जी ने दिया। नाना रूप राम अवतारा, रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है।
और सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं और सब सच है, क्योंकि ये ईश्वर की महिमा है ना। उमा दारू जो शीत की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तो आज की कथा में हम सब ने बहुत आनंद लिया। श्री राम जय राम, जय जय राम।